रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 और निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। रतन टाटा जी भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे 1991 से 2024 तक कार्य किया। 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष थे जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। बाद में 1991 में जेआरडी टाटा के सेवानिवृत्त होने पर वे टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित करना था। रतन टाटा एक समाजसेवी व्यक्ति भी थे। आइए सुनते हैं उनके कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को नई ऊर्जा से भर देंगे, जिससे आप प्रेरित होकर अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल कर सकेंगे। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलें। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए साहस और मेहनत जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है, उन्हें उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो इसे कर रहे हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास करता हूं। बड़ा सोचें, क्योंकि छोटे लक्ष्य आपको बड़ी सफलता नहीं देंगे। जिंदगी में असफलताओं से मत डरिए, आपको बस एक बार सही होना है। अपने जीवन को केवल दूसरों के नजरिए से मत देखें, खुद को समझें। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती हैं और उनका सामना करना जीवन को सार्थक बनाता है। हमारी असली ताकत तब पता चलती है जब हम गिरते हैं और फिर से खड़े होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा अफसोस वह होता है जो आप करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सफलता का आनंद तब आता है जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अपने काम में इस तरह खो जाइए कि आपको समय का ध्यान न रहे। हर काम को इस तरह से कीजिए जैसे यह आपका अंतिम काम हो। अवसरों का इंतजार मत कीजिए, उन्हें खुद बनाइए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए मेहनत करते हैं। एक अच्छे नेता को हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए, न कि केवल अपनी सफलता के बारे में। व्यवसाय केवल पैसे कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होता है। जो व्यवसाय समाज की भलाई में योगदान नहीं करता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अपने कर्मचारियों को प्रेरित कीजिए, वे आपकी सफलता की असली कुंजी है। जो भी काम आप करें, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जो व्यक्ति जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करता, वह कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। यदि आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाते, तो आप कभी बड़े अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना और भी जरूरी है। जो लोग असफल होने से नहीं डरते, वे ही असली विजेता होते हैं। अपना रास्ता खुद बनाएं, दूसरों के रास्ते पर मत चलें। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही विकास का रास्ता है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अगर आप आज नई चीजें नहीं करेंगे, तो आप कल पीछे रह जाएंगे। नवाचार ही सफलता की कुंजी है। परिवर्तन से ही नए अवसर मिलते हैं। आपके अच्छे कर्म ही आपकी असली पहचान है। सफलता का मापदंड नहीं, बल्कि आपके अच्छे विचार और कर्म हैं। अपने काम को इस तरह कीजिए कि लोग आपको याद रखें। ईमानदारी और मेहनत से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, इसकी परवाह मत कीजिए। सही काम करने में विश्वास रखिए। जो समाज के लिए अच्छा नहीं है,
वह व्यवसाय के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। हमेशा यह सोचें कि आप अपने समाज और देश के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने से आपकी आत्मा को सच्ची खुशी मिलती है। पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की भलाई करना। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ी कोई सफलता नहीं। एक अच्छे नेता को खुद से पहले अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए। सच्चे नेतृत्व का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए काम करना। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। नेतृत्व केवल निर्देश देने का नाम नहीं है, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करने का है। अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करें, शब्दों से नहीं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। जिंदगी में डर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप तब तक हारे नहीं हैं जब तक आप खुद हार मानने का फैसला नहीं करते। अपने आत्मविश्वास को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, इसे गले लगाइए